कैसी फीलिंग होती है अधिकारी बनने के बाद, बीपीएससी पास करने के बाद? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो अभी एक फेम नेम है, ये कुछ दिनों की बात है। ये एक्चुअली एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का पद आता है आपके ऊपर। बहुत ही सारे लोगों की उम्मीदें आपसे होती हैं जब आप एक पद पे जाते हैं। तो कभी उनको कभी निराश ना करें। जो उनकी आकांक्षाएं हैं आपसे, उन्हें आपको पूरा करना है। अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं, तो यही मेरा एक एम रहेगा। वीडियो बनने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। आपने पढ़ा होगा कि क्या सब उनके कर्तव्य हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वीडियो के अंडर कंप्लीट ब्लॉक आता है, उसका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, जितना भी ब्लॉक के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स ये आ गए वो उसके अंडर होते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एज अ वीडियो आप क्या करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस और स्कूल के टीचर्स को थोड़ा सा और ज़िम्मेदार बनाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। मधुबनी की आकांक्षा अभी हमारे साथ हैं, जिन्होंने 66वीं बीपीएससी परीक्षा जो है पास किया। इनका जो रैंक है वो 137 है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है ये कहीं ना कहीं वीडियो बनेंगी। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कैसे इन्होंने तैयारी किया। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। क्या रैंक आया है आपका और कौन सा पोस्ट आपको मिला है? मेरा रैंक 137 है और मेरी एंट्री लेवल पे मेरा जो रैंक है वो है एज अ आरडीओ, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसके बाद मेरी पोस्टिंग एज अ बीडीओ हो जाएगी। अच्छा, तो आरडीओ के पोस्ट पे अभी आपकी ट्रेनिंग जी, होगी। एज तो अ ये RDO। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग अराउंड 1 साल लग जाएगा इसमें। कहने को तो 41-42 हफ्ते होते हैं, लेकिन अराउंड अब मान के चलिए 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद फिर पोस्टिंग किस पोस्ट पे होगी? जी, एज अ बीडीओ होगी, लेकिन कहाँ होगी एज ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कितने दिनों से आप जो है से तैयारी करते थे बीपीएससी के लिए? जी, सिविल सेवा हमेशा एक मन में था ही कि एक एस्पिरेंट मैं थी, मुझे सिविल सेवा में जाना था, तो हमेशा मेरे मन में था ये। लेकिन शुरुआत में सोचा था कि एज अ डॉक्टर पहले करें, पहले नीट क्रैक करें, उसके बाद इसमें जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाया। 2-3 बार मैंने दिया नीट का एग्ज़ाम, लेकिन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं नहीं जा पाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब से साइड करते हैं, और अब जो अल्टीमेट जो मेरा गोल है, मेरा एम जो है एक आईएएस बनने का, वो करते हैं। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। उसी वक्त बीपीएससी का फॉर्म आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी साथ में भरा जाए। भले ही मैं उतना सीरियस नहीं थी इसके लिए, मैंने सोचा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए यूपीएससी से, पर फिर भी मैंने भरा इसका फॉर्म। तो दिसंबर में मैंने इसका एग्ज़ाम दिया पीटी, और फॉर्चुनेटली वो मेरा क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई। मैंने सोचा कि कोई नहीं, एक स्टेप पार किया है तो इसके अगले मेंस की तैयारी अच्छे से की जाए। लेकिन उस बीच में एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। मेरी मम्मी नहीं रहीं कोरोना काल में, तो एक बहुत ही एक बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने भाई बहनों में। तब मानिए कि अप्रैल में उनका देहांत हुआ। अप्रैल, मई, 2 महीने बहुत ही कठिन थे। कुछ सोच समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। दिमाग में कुछ भी नहीं था कि अब कुछ करना है कुछ ये, लेकिन मेन सपोर्ट था परिवार का। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया और कहा कि मेंस तो तुम्हें देना ही है, बैठना है, अब चाहे तुम कैसे भी दो। तो मैंने ये सोचा कि अब जो मुझे देना ही है तो मैं क्यों ना अपना 100% दूँ। उसी के साथ, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई की जाए, और कि कैसा भी हो वो बात की बात है, लेकिन देना जब है तो अपना 100% दें इसमें। तब वही मेरी स्टैटिक बुक्स रहती थी, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हमारी इकोनॉमिक्स है, वो सब साथ में रही मेरे। और हमारा जो सिलेबस होता है बीपीएससी का, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, माइन्यूटली स्टडी किया, ताकि मेरे से कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो उसको स्टडी करते करते यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं ऐसे, जहाँ आपको बताया जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपकी रोज़ आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो मैंने रोज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, स्टैटिक बुक्स पढ़े, और फिर फॉर्चुनेटली मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। मेंस होने के बाद, और इस बीच में मैंने यूपीएससी की पढ़ाई वही थोड़ी ऑन एंड ऑफ में चलती रही, कोई तरीके से हो नहीं पाई, क्योंकि इधर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई मैं, और साथ में घर की जिम्मेदारी भी थी। फिर तो बीपीएससी क्रैक करने के लिए क्या सब कमांड रखना पड़ता है, किस सब्जेक्ट का? देखिए कमांड, अब क्योंकि ये ओवरऑल इसका सब सिलेबस जब आप देखेंगे तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, अब थोड़ा साइंस एंड टेक भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने किसी चीज़ से ग्रेजुएशन किया है या आप एक इंजीनियर हैं या डॉक्टर है, वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ह्यूमैनिटीज़ वाला बोलेगा मेरे पास हिस्ट्री की कमांड है, तो वो एक इंजीनियर के पास नहीं होगी,
उसके बाद साइंस एंड टेक की होगी, तो आपको ओवरऑल ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका गोल था कि नीट क्वालिफाई करना, जी, तो ये कैसे बदल गया है बीपीएससी पे? ये अल्टीमेट गोल था हमेशा, एक सिविल सर्वेंट बनना वो हमेशा से अल्टीमेट तो गोल था। फिर ये नीट की तैयारी आप क्यों लेकिन कर? हाँ, मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी साइंस अच्छी थी, मेरे 10th में मार्क्स एक्चुअली अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि साइंस जब ली है, पीसीबी ली है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी क्वालिफाई करते हैं, इंजीनियर्स भी क्वालिफाई करते हैं सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस के लिए ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज़ ही लें, कोई भी आप स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर। तो फाइनली आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगी, जी। तो आपका जो गोल है यही खत्म हो जाएगा या फिर आगे नहीं, यूपीएससी? कभी कभी नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा हर एक इंसान को अपनी लाइफ में ना एज अ स्टूडेंट रहना चाहिए, कभी ना कभी सीखना चाहिए, और सक्सेस ना एक कभी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है, ये चलती रहती है हमेशा। तो अगर आज ये हुआ है तो इससे जो प्रोत्साहन मिला है उससे अब मेहनत में कन्वर्ट कर देंगे और यूपीएससी के लिए जाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके लिए लग जाएंगे। तो आप मधुबनी से हैं, जी। शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? शुरुआती में मैं एक्चुअली ब्रॉटअप हूँ दिल्ली में। कंप्लीट मेरी स्टडीज़ हुई 10th तक दिल्ली में मैसोनिक पब्लिक स्कूल में। उसके बाद 12th में हम शिफ्ट हो गए गुड़गांव, तो वहाँ से मैंने अपना 12th किया स्टारिक्स इंटरनेशनल स्कूल से। फिर 2016 में हमें बिहार शिफ्ट होना पड़ा, कुछ पर्सनल ऐसे थे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से। फिर उसके बाद क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं यहीं पे थी, मैंने साथ में ग्रेजुएशन भी की, उसके साथ उसको भी स्टडीज़ को भी हैंडल किया, यहीं से किया आर के कॉलेज से। फिर उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो कैसी फीलिंग होती है अधिकारी बनने के बाद, बीपीएससी पास करने के बाद? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो अभी एक फेम नेम है, ये कुछ दिनों की बात है। ये एक्चुअली एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का पद आता है आपके ऊपर, बहुत ही सारे लोगों की उम्मीदें आपसे होती हैं जब आप एक पद पे जाते हैं, तो कभी उनको कभी निराश ना करें। जो उनकी आकांक्षाएं हैं आपसे, उन्हें आपको पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं, तो यही मेरा एक एम रहेगा। वीडियो बनने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, आपने पढ़ा होगा कि क्या सब उनके कर्तव्य हैं, कुछ बताना चाहेंगे? वीडियो के अंडर कंप्लीट ब्लॉक आता है, उसका लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, जितना भी ब्लॉक के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स ये आ गए वो उसके अंडर होते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, सेफ्टी, हर तो चीज़। क्या लगता है कि आपको बिहार में जी। किस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? आपने कहा एजुकेशन, हेल्थ। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। एक आयरॉनिकल बात है बिहार के बारे में कि सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स यहीं से निकलते हैं, लेकिन वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी रेट भी बिहार का ही है, तो वो हमें मुझे लगता है ठीक करने की बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एज अ वीडियो आप क्या करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस और स्कूल के टीचर्स को थोड़ा सा और ज़िम्मेदार बनाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अगर कोई एक या दो टीचर्स हमें से देख लेते तो हम सबको एक ही तरह से जज करने लगते हैं। है हमारे यहाँ बहुत ही मेहनती टीचर्स हैं, बहुत ही पोटेंशियल है, लेकिन कभी क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा आ जाता है तो कभी वो अपनी ज़िम्मेदारी से थोड़ा सा पीछे, मुझे लगता है ऐसा हटते हैं। तो अब उनको भी अपने बच्चों की तरह समझ के, उनके प्रति एक ज़िम्मेदारी रख के उनको अगर पढ़ाया जाए तो हमारे गांव में इतना पोटेंशियल है कि हम, मुझे लगता है कि किसी भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को हम फेल कर सकते हैं हमारे गांव में इतना, क्योंकि उन बच्चों ने बचपन से ही वो सब देखा है जो मे बी हम लोगों ने नहीं देखा है। हमको फिर भी एक तरह से एक लग्जरी प्रोवाइड हुई जो उन बच्चों के पास नहीं थी, तो उन बच्चों का IQ एक्चुअली हमसे भी ज़्यादा होता है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो उनके लिए एक स्कूल स्तर पे उनके लिए अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना, टीचर्स रोज़ आएँ, टाइम पे आएँ, बच्चे रोज़ आएँ और उनकी शिक्षा बेहतर से बेहतर हो सके, यही सबसे प्राइम गोल रहेगा। मम्मी तो आपकी नहीं है, पिताजी का कितना सपोर्ट रहा? पिताजी का फुल सपोर्ट रहा हमेशा से। मम्मा के जाने के बाद भी मतलब ही वाज़ लाइक ऑलवेज़ मोटिवेटिंग मी, हमेशा कभी किसी चीज़ में, मतलब कहते हैं कि माँ और पिता की ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई साथ में, तो उनका तो फुल ऑन सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट साथ में रहा। इवन मेरे नेबर्स, मेरे आस पड़ोस में, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, तो वो सबका साथ में, हमेशा उनसे अच्छी ही बातें सुनने को मिली। सब ने हमेशा प्रेरित किया कि अभिषा तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो, तो एक वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रहा मेरे जर्नी में। तो ये हमारे साथ अभी बात कर रही थी आकांक्षा, जिन्होंने 66वीं बीपीएससी परीक्षा जो है पास किया है और उनका जो रैंक है वो 137 है। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।